नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं 12 पार्षदों ने कुछ दिन पहले मुंडन कराया था और जो विकास कार्य चरखी दादरी में नहीं हो रहे हैं उनका विरोध जताया था। उसके बाद एक बाइट में बख्शी चेयरमैन कहते हैं अगर मैंने कोई घोटाला कोई भ्रष्टाचार किया तो मेरे खिलाफ आप FIR दर्ज करा दें। कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, उस कारण आज पार्षद DC मैडम से मिलने आए हैं। पूछते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई है, क्या कुछ करने वाले हैं। नमस्कार जी, पत्रकार महोदय। आज मेन समस्या ये है जी, हम दादरी नगर में एक सप्ताह से सभी दुकानें बंद है, पुराने बस स्टैंड पर, पुराने बाज़ार में। तो हम नवीन बिंदल जी व्यापारी वर्ग से हैं, तो इनके नेतृत्व में आज हम सभी 12 पार्षद यहाँ पहुँचे हैं। हमने DC मैम को एक लिखित में दिया है कि जो नुकसान हुआ है तो सभी पूरी भरपाई तो नहीं दी जा सकती, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, लेकिन कुछ हद तक इनको राहत दी जाए उसके लिए आए हैं। दूसरा, जो कामों में भेदभाव है उसके लिए भी मैडम से बात की है और मैडम ने अभी 15 मिनट बाद DMC मैडम को और एक्शन साहब को बुलाया, पब्लिक हेल्थ को, कि मिल के कोऑर्डिनेशन करके काम अच्छी तरह किया जा सके। कोई राजनीतिक दबाव में, जैसे किसी के दबाव में जो काम में रुकावट रही है हमारे वार्ड में, वे आगे ना आए, इसके लिए हम मैडम से मिले और मैडम ने बहुत अच्छा सहयोग किया। अभी DMC मैडम 15 मिनट में हमसे मिलेंगे। तो बिंदल साहब, आपके पिताजी भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं जी। उनका कार्यकाल भी जैसा रहा पूरा दादरी शहर जानता है, वो हर जगह तत्पर रहते थे जी। आज जो सरमुंडन की बात आई है, आज भी आप व्यापारियों के लिए यहाँ DC मैडम से मिलने आए हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। ऐसा है जी, पिछले रविवार को जो मानसून की पहली बारिश आई थी उसके कारण सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड, रेलवे रोड, इसके साथ लगती जितनी मार्केट है सब में पानी भरा हुआ है और दुकानों के अंदर भी पानी गया हुआ है, जिससे दुकानों में दरारें वगैरह भी आ गई हैं और कामकाज भी बहुत प्रभावित हुआ है। इसी लिए हम मैडम को ज्ञापन दिया है कि भाई उनका कुछ मुआवजा मिल सके तो व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिल सके। तो आपको अभी कुछ समय दिया गया है? अभी समय दिया है जी, हमें DMC मैडम बुलाई है और पब्लिक हेल्थ से एक्शन जी हैं, तो हमें 15 मिनट का टाइम दिया है, उसके बाद में हम अपनी बात और रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। अभी पार्षदों को 15-20 मिनट का टाइम दिया है, DMC मैडम को और एक्शन साहब को बुलाया है, उनके साथ DC मैडम की बात चल रही है। तब तक हम एक और पार्षदों से बात करते हैं। नमस्कार जी। आज हम DC मैडम से मिले हैं और ये अभी तो हमने जो हमारे नवीन भाई हैं उनकी अध्यक्षता में जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए जो सहयोग हो उसके लिए मिले हैं, लेकिन साथ में हमने अपने शहर के लिए आवाज़ भी उठाई है। झज्जर घाटी, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ, विनोद सिंह मान। तो हमारे झज्जर घाटी में वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच में एक मेन होल है जिसमें कम से कम 9 से 10 वार्डों का पानी आता है, लेकिन वहाँ पर अभी तक सुपर शक्कर मशीन ने सफाई नहीं की। आई है लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद में उनको ये कह के डरा दिया गया कि ये टूटा हुआ है, इसके अंदर गिरा हुआ है सामान, उसके बाद में वो वापस नहीं आए। सबसे पहले प्लान ये हुआ था कि जो बूस्टिंग स्टेशन है त्रिकोणा पार्क से, वहाँ से लेके सैनीपुरा और झज्जर घाटी तक, और झज्जर घाटी से झाड़ू चौक और झाड़ू चौक से रोहतक चौक से और फिर भिवानी रोड तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहाँ से त्रिकोणा पार्क से वापस मशीन चली गई थी, फिर वो वाल्मीकि बस्ती की तरफ गई थी, आगे चली गई, फिर वो उसके बाद में ये पुरानी जो अपनी मंडी है अनाज मंडी वहाँ गई, उसके बाद में लोहारू चौक से शुरू होकर वो वापस आई रोहतक चौक, झाड़ू चौक और झाड़ू चौक से वो झज्जर घाटी। लेकिन झज्जर घाटी आने के बाद जो मेन होल हैं, 5-6 मेन होल हैं और वहाँ पर 8-9 वार्ड हैं जितने उनका सारा पानी आता है, और उस मेन होल का कनेक्शन जो सोमवारी माता के मंदिर की तरफ गली जाती है उसका, और जो खटिकान की तरफ जो रोड जाता है उन सीवरों का कनेक्शन नहीं है। इस वजह से वहाँ पानी नहीं जाता और गलियों में पानी भरा रहता है। और अब तो ऐसे हालात हैं कि जो लैटरिंग है लोगों की वो बैक मार रही है, पानी ओवरफ्लो है, हम पानी निकालने में असमर्थ हैं। तो हमने अभी कहा कि क्या करें मैडम, तो मैडम ने कहा कि मैं DMC मैडम को और एक्शन साहब को दोनों को बुलाती हूँ कि वहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है। विनोद जी, जैसा आपने विरोध के दौरान बोला 12 पार्षदों के किसी भी वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है, उसके बाद चेयरमैन का कहना कि थोड़ा थोड़ा हर वार्ड में काम हो, आपके वार्ड में भी जो झगड़ा वार्ड में ईंट भी नहीं लगी भाई बात। तो देखिए, आपके पास आऊँगा। देखिए, हमने क्या था कि हमने चेयरमैन साहब को भी बताया था कि वार्ड में काम नहीं हो रहा। मेरे तो वो वार्ड के भी हैं, ठेकेदार भी मेरे वार्ड का है, मैंने उनको कहा, मैं उनके पीछे पड़ा था। एक वो जाल लगाया था मेरे वार्ड में, लेकिन वहाँ प्रॉपर ढंग से काम बिल्कुल नहीं हुआ। आप आए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे वार्ड में आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। जो गली बनाने के लिए बोला था वो बनी नहीं थी। हाँ, वो जो भी काम हुआ वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन हुआ नहीं। तो सतबीर जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सतबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। विरोध के बाद अगली रणनीति क्या है, क्या लग रहा है आपको? दादरी में विकास कार्य शुरू हुए हैं? देखो जी, ऐसा है, आज हमें ये व्यापारी भाइयों की
इसकी समस्याओं के लिए नवीन जो हमारे साथी हैं और चेयरमैन साहब के लड़के हैं, उनकी दुकानों की भरपाई के लिए काफ़ी नुकसान हो चुका है। इनके नेतृत्व हम उपायुक्त महोदय से मिले आज हैं। आप व्यापारियों की जो समस्या है पानी के कारण, उसको लेकर आज डीसी मैडम के हाँ मिले हैं। तो उसके साथ साथ सभी हमारे 12 पास साथियों ने मैडम के सामने और उपायुक्त प्रीति मैडम के सामने हमने वार्ड की समस्याओं को रखा है। जैसे किक्कर वासनी का एरिया है, रविदास नगर है, उधर प्रेम नगर है या गांधी नगर है, तो सभी समस्या हमने मैडम से रखी है। और मैडम ने अभी भी कहा है कि मैंने किक्कर वासनी में तो अभी मोटर लगवा दी गई है। जैसे रविदास नगर की समस्या है, चरखी गेट की है, वार्ड 17 की समस्या है, वहाँ पर हमारे 1 महीने पहले जावला जी साहब ने मोटर टिकवाई थी, मगर वहाँ राजनीतिक द्वेष भाव के कारण 1 हफ्ता पहले हमारी मोटर उठवा दी गई। और ये आपको पता है अभी किस कारण से उठी है, क्योंकि हमें नगर परिषद मुंडन भी करवाया है और हमारे साथ भेदभाव भी पूरी तरह से चल रहा है। मुंडन के बाद मोटर उठवाई गई है? हाँ, मुंडन के बाद मोटर उठवाई गई हमारी। और मैंने फिर ये कहा कि मैं एसपी साहब से मिलूंगा, एक्शन साहब हमारी मोटर चोरी हो गई और डिपार्टमेंट ने चोरी करवाई। उसके तुरंत बाद हमारी 2 बजे दिन कोई मोटर वहाँ रखवा दी गई है। अब भी फिलहाल वो मोटर वहीं खड़ी है। क्यों? कल वहाँ चेयरमैन साहब गए थे, वारी खड़े हो के फ़ोटो तो खिंचवा नहीं पाए वो, क्यों? हम काफ़ी आदमी खड़े थे, वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे, वापसी आ गए। तो हमारा पूरा दारी चेयरमैन साहब खड़े, राजनीति का शिकार हो। चेयरमैन साहब चाहते हैं हमारा विकास करे, सर का हो जाए किसी तरीके। ठीक, तो आज आप डीसी मैडम के पास आए हैं? हाँ, तो मैडम ने हमारे को 15 मिनट का समय दिया है, तो एक्शन साहब को और डीएमसी महोदय को बुला रखा है और हमें मैडम दोबारा होगी। और हमें मैडम से पूरा आश्वास है ना, पूरी आशा है कि शहर के विकास कार्य की तत्पर मैडम रहती हैं हर वक्त करवाने के लिए। ठीक है जी। तो पार्षद प्रतिनिधि हैं जी, तो जी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका कहना है कि आपके वार्ड में कोई काम नहीं, 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ जी। चेयरमैन का कहना है कि 25 लाख की ग्रांट आई थी, उसमें से मैंने हर पार्षद को ये बोला था 1-2 गली दे दी जाए। जिन्होंने मुझे लिखित में दिया उनका काम हुआ है, कुछ के टेंडर लगे हुए हैं। लिखित में ये है, चेयरमैन साहब का ये कहना है अभी लिखित में देते ही रहो और कागजी कार्रवाई का काम है यहाँ, इसमें धरातल पे कोई काम नहीं होता। हाँ, इस सरकार का ये काम है। हम तो ये खुली कहते हैं अगर भाई इस सरकार का ये काम है, अब कागजी कार्रवाई करते रहो और काम होता रहेगा, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। तो चेयरमैन साहब आप देख सकते हैं, चेयरमैन साहब को लेके आओ और जो भी ये कहता है ना कि मैंने काम करवाया उसको लेके आओ, मेरे को दिखाओ 1 रुपये का भी काम। अगर 1 रुपये का भी काम चेयरमैन साहब ने करवाया, हम से देख रहे होंगे पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि आप खुद आकर देखें कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। भाई आज तो हमारा प्रमुख मुद्दा यही था कि जो शहर में 1 हफ्ते से लगातार पानी भरा है, वो दुकानदार भाई है उनके कुछ आर्थिक सहायता कुछ मिल सके। जैसे उनका व्यापार भी चौपट हो गया, कोई दुकानदारी नहीं हो रही उनकी। और नंबर 2 बात, जो दुकान के अंदर पानी जाने का नुकसान भी हुआ है। पहला तो उन भाई नवीन बिंदल के नेतृत्व में ये काम किया, क्योंकि व्यापारी है बड़े भाई हमारे और उनको पता है कि जो समस्याएं होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आज से 3-4-6 महीने पहले लगभग 3 महीने पहले गांधीनगर में एक लड़का डूब के मरा था, उसका भाई भी हमारे साथ आया हुआ है। उसके रोज़गार के लिए, उसका भाई है अमित, तो उसके रोज़गार के लिए हमने डीसी मैम से बात की। भैया सब बार-बार ये आवाज़ उठा रहे हैं इन भाई को रोज़गार दिलाने के लिए। हम भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो किसी को गरीब को नौकरी दिलाने के लिए भैया साहब जो मदद कर रहे हैं। और इन भैया साहब के वाले पानी में एक भाई कई दिन पहले डूब के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ये उनके भाई हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहले भी दैया साहब यहाँ की मैडम से मिले थे, हमने वो भी कवर आपको दिखाया था। आज भी भाई को लेकर दैया साहब और बाकी पार्षद आए हुए हैं, सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। और ये मांगे हैं, अभी मैडम ने बोला कि डीएमसी और एक्शन आ जाता है, उसके बाद हम अगली कार्रवाई, जैसे गांव वाली जो भीड़ है उसको इनके डीसी मैम सुन लेती है बातें, फिर फ्री होने के बाद हमारे साथ बैठक करेंगी। ठीक है। तो जय सिंह लांबा जी पार्षद हैं। लांबा जी, आपको एक कमेटी बना के मेंबर बनाया गया है, उस कमेटी की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी तो जी मैं सभी 21 पार्षदों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से इस मीटिंग का मेंबर बनाया है। तहे दिल से उनका दिल से स्वागत करता हूं सभी भाइयों को। और 21 पार्षद जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, उनके आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, शहर का विकास विकास करने की कोशिश करेंगे। कमेटी बनने के बाद कोई मीटिंग आपकी हुई है? अभी नहीं हुई है। अभी तो हमारे चेयरमैन ने है ना, फुर्सत ही नहीं है किसी चीज़ की। चेयरमैन है ना,
3 महीने क्या कर रहे हैं? फुर्सत नहीं है। फुर्सत में फोटो उतरवाने में व्यस्त रहते हैं। कहीं भी खड़े हो, मान ली कोई काम कर रहा है सरकारी, उस जाके अड़चन डालना, ये चेयरमैन का काम थोड़ी। चेयरमैन विकास करवाए, मैडम से मिले, बड़े अधिकारियों से मिले, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। सरकार है चेयरमैन की। दादरी शहर में पानी भरा हुआ है, 7 दिन हो गए। फोटो उतरवाने से नहीं, धरातल पे काम करोगे जब जनता देखेगी। फोटो उतरवाने से नहीं देखती जनता। ठीक है जी। तो आज पार्षद आए हैं डीसी मैडम से मिलने, व्यापारियों को एक राहत दिलवाने के लिए। 15-20 मिनट का टाइम था, लगभग पूरा हो चुका है। अभी पार्षद अंदर जाएंगे, उसके बाद जो भी कुछ रहता है हमसे जुड़े रहें, आपको दिखाया जाएगा। डीसी मैम से मिलकर डीएमसी से बात जो हुई है डीसी मैम की, और 7 पार्षदों ने मिलकर जो बात की है, जानते हैं क्या कुछ निर्णय लिया गया है पार्षदों से। नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। आज क्या हमारी कुछ रहा मीटिंग के अंदर? आज हमारी डीसी मैडम से बात हुई है। डीसी मैडम ने एक्शन साहब को बुलाया, एसडीओ साहब आए हैं, और वो उन्होंने जो भी हमने अपनी शिकायतें दी हैं, जो भी हमारे सीवर थे और जो पानी की समस्या थी, सुपर शक्कर मशीन की समस्या थी, वो उन्होंने सुनी है और उनके ऊपर काम करने के लिए बोला है। जैसे हमारे साथी पार्षद थे जय सिंह लांबा ने भी अपने वार्ड की समस्या रखी है, और हमारे जो सतवीर चौहान जी हैं, हमारे बुजुर्ग पार्षद हैं, उन्होंने भी अपने वार्ड में जो पानी भराव की समस्या है उस पर भी रखा। मैंने अपने झज्जर घाटी के जो मेन होल हैं उनकी जो समस्या है उसको रखा है कि उसकी सफाई होनी चाहिए सोमवारी माता के मंदिर तक, और खटीकान मोहल्ला वहाँ तक उसकी सफाई हो। और जो आजकल जो मेन रोड पे जो मेन होल लगाए गए थे सीवर के ढक्कन, वो टूट के अंदर जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने बताया, उन पे भी एक्शन होगा जल्द। तो ये डीसी मैडम ने डीएमसी को आदेश दिए हैं या आपको आश्वासन डीएमसी से बात करने के बाद दिया गया? नहीं, एक्शन साहब को बुलाया था, एसडीओ साहब को बुलाया, और डीएमसी साहब को हमारे आगे बात की है उनके साथ। तो अब आपको लगता है कि काम हो जाएगा? हाँ जी, हमें पूरा आश्वासन है कि अब काम हो जाएगा। जो पंचनंदन चौक पे जो गड्ढा हुआ था उसके बारे में भी मैंने मैडम को अवगत कराया, उन्होंने तुरंत बात करके कहा है कि आज शाम तक वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो पार्षद डीसी मैडम से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पूरी दादरी शहर के हर वार्ड में सुपर शक्कर मशीन जो ला रखी है और जो साधन है उनके द्वारा दादरी शहर को सबसे सुंदर बनाने की प्रक्रिया ज़ोर शोर से की जाएगी। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दादरी दस्तक ऐसी खबरों के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।